गीत को गाने के लिए। और कितनी अद्भुत गीत है कि दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, उसके कहने से दुनिया बनी, उसके कहने से आंधी थम जाती है, सच में उसके जैसा कोई नहीं ओ मेरे प्यारे खुदा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग इन बातों को नहीं समझते। और जैसा एक भाई अभी कमेंट कर रहा था, नरेश खटाना नाम है, पिछली वीडियो पे उसने कमेंट किया कि क्या जो दूसरों को बाप बोलते हैं उसको नाजायज़ कहते हैं। लेकिन हकीकत में हम अपने आप को जांचें कि कौन दूसरों को बाप बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ या जिस भाई ने ये कमेंट लिखा वो दूसरों को बाप बना के बैठा हुआ है। तो हम इस बात को समझें कि हाँ हमने परमेश्वर से व्यभिचार किया था। हमने रोमियो का अध्याय मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। उस भाई को मैं कमेंट का जवाब अपने इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। अगर वो भाई अगर सुनेंगे तो अपने आप उनको जवाब मिल जाएगा कि हमने हमारा बाप कोई दूसरा नहीं, हम तो एक ही बाप की आराधना कर रहे हैं। हमारा भी बाप पहले दूसरा था, हम अपने बाप को छोड़कर दूसरे बाप की आराधना कर रहे थे, बैलों की आराधना कर रहे थे, मूर्तियों की आराधना कर रहे थे, चौपाए जानवरों की आराधना कर रहे थे, यहाँ तक कीड़े मकोड़ों की भी आराधना कर रहे थे। हम उनको बाप बना के बैठे थे। लेकिन हकीकत में परमेश्वर ने हमारी आंखों को खोला और हम सच्चे बाप को जानने पाए, जिसने हमें और पूरी दुनिया को बनाया है। वो हमारा असली बाप है जिसकी हम आज आराधना कर रहे हैं। हम नाजायज अब नहीं रहे, पहले हम नाजायज थे लेकिन हम अब नाजायज नहीं हैं। और जिस भाई ने ये कमेंट लिखा कि हम वो दूसरों को बाप बोलते वो नाजायज कहलाते हैं, हकीकत में वो अपने आप को जांचे वो किसकी संतान है। अगर वो सच्चे खुदा को नहीं जान पाए तो हकीकत में भाई समझ जाए कि वो नाजायज कौन है, मैं हूँ या भाई है कोई है, वो अपने आप समझ जाए। मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि इस तरह के जवाब हम अपने, चाहे वो अन्य जाति हो चाहे किसी कोई भी हो, हम उसको जवाब दें। परमेश्वर का वचन खुद जवाब देता है कि कौन नाजायज है कौन नाजायज नहीं है। अब मैं पढ़ देना चाहता हूँ। निकालेंगे रोमियो का अध्याय, पहले अध्याय में उसका जवाब हमें मिल जाता है कि नाजायज कौन है। हम जो दूसरों को बाप बोलता है वो नाजायज है। पिछले वीडियो में जाके देखिए, वो कमेंट दिया, मैंने सीधी से उसको कमेंट किया, प्रभु आपको समझ दे, क्योंकि सच में उसको समझ नहीं, उनको क्या समझाना उसको। तो मैं अब उनको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है 1:18 से हम पढ़ेंगे, 1:18 से। परमेश्वर का क्रोध, रोमियो 1:18 से, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य परमेश्वर जगत की सृष्टि से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वो निरुत्तर है। इस कारण यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। जैसा आज के दिन में हम देख रहे हैं, परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर किस तरह भड़का हुआ है। लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं, लोगों के अंदर डर बैठा दिया है, इतना डर समा गया कि वो एक दूसरे से छूने से डरते हैं। ये सब परमेश्वर का क्रोध कहाँ से प्रकट होता है? स्वर्ग से प्रकट होता है। जो लोग उसको क्या करते हैं, उनकी सत्यता को, उनकी सच्चाई को अधर्म से और अभक्ति से दबाए रखते हैं। 19वें आयत में लिखता है, इसलिए परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। जिन भाई ने बोला कि जो दूसरों को बाप बोलते वो नाजायज है, खुदा का ज्ञान उनके मनों में भी प्रकट है। वो भी जानते कि सच्चे परमेश्वर कौन है। वो भी जानते कि गाय पूरे संसार को नहीं बना सकता। गाय हमारी माता है और गाय को हम परमेश्वर बना के बैठे हैं। उसने पूरे संसार को नहीं बनाया, बल्कि उस गाय को खुदा ने बनाया है। हम जानते हैं, हम जिस मूर्त की आराधना करते हैं उस मूर्त को खुदा ने बनाया, उस मिट्टी को खुदा ने बनाया, जिस मिट्टी से मूर्त को बनाया। हम सब जानते हैं, हम परमेश्वर का ज्ञान हमारे मनों में प्रकट है। और उसके अनदेखे गुण जिसको हमने नहीं देखा, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के द्वारा उसके कामों में देखने में आते हैं। जब हम देखते हैं कि पूरी गर्मी होती है, वर्षा नहीं होती है, अचानक आंधी आती है, तूफान आती है, बारिश होने लगती है, हम नहीं जानते कि ये कैसे होता है। हम नहीं जानते हवा कहाँ से आती है, किधर को चले जाती है, लेकिन हम उसमें परमेश्वर के उस सामर्थ्य को हम देख सकते हैं और उस ऐश्वर्य को हम देख सकते हैं, उसके गुणों को हम देख सकते हैं। सृष्टि के द्वारा हम खुदा को जान सकते हैं। इतना बड़ा सृष्टि, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये अपने आप नहीं चल रही, किसी न किसी को बनाया है। एक घड़ी भी होता है, घड़ी के पार्ट पुर्जे को खोलकर एक डब्बे में हम 1000 साल के लिए बंद कर देंगे, तो वो घड़ी जब हम 1000 साल के बाद खोलेंगे तो अपने आप वो हमें चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, बल्कि उसको हम जब तक कोई उसे बनाएगा नहीं, जब तक उसे ठीक नहीं करेगा, तब तक वो घड़ी चलेगी नहीं। उसी तरह इस संसार अपने आप से नहीं है,
एक महान बुद्धिमान परमेश्वर ने एक शक्तिशाली सामर्थ्य ने इसे बनाया है, जिसे हम परमेश्वर के नाम से जानते हैं। और लिखा है इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी, किसने? इस कारण वो लोग जो बोलते हैं कि तुम दूसरों को बाप बना बैठे हो, वो लोग जो ये बातें बोलते हैं, वो परमेश्वर के जानने के बाद भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं दिया। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। खुदा हमारे बीच में आया, क्रूस पे अपना जान दिया और हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने अपने महान प्रेम को दिखाया। हम इतने गंदे होने के बावजूद भी खुदा हमसे प्रेम करता है, हमें प्यार करता है, हमें धन्यवाद देना चाहिए। हम क्या करते हैं? हमारा यहाँ लिखा है कि यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हम ऐसे शब्दों को लिखकर हम सोचते हैं हम कितने बुद्धिमान हैं, हमें पता है कि हमारा बाप कौन है। परमेश्वर ऊपर से कहता है हाँ कितना अच्छा है, इनको खुद ही नहीं पता इनका बाप कौन है, दूसरे को बता रहा है तुम्हारा बाप कौन है। तो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या? मूर्ख बन गए। अब देखिए उनके सवालों का आंसर क्या है? अविनाशी परमेश्वर की महिमा को, अविनाशी परमेश्वर जिनको नाश नहीं कर सकता कोई, उस परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य का रूप दे दिया। एक मनुष्य के रूप में उसकी आराधना करते, उसे पूछते हैं, उसको पता है ये मनुष्य आज न कल मर जाएगा। ये परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मर जाए और वो परमेश्वर हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अनंत है, वो कभी मरता नहीं है। यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर मारा गया, गारा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज तक वो स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने और विराजमान है और वो जीवित है। और लिखा है अविनाशी परमेश्वर के नाशवान मनुष्य पक्षियों का रूप दे दिया, छुपाए जानवर का रूप दे दिया, रेंगने वाले जंतुओं और मूरत की समानता में बदल डाला। ये है हम ऐसे खुदा की हम आराधना कर रहे थे, जानवरों की आराधना कर रहे थे, मनुष्यों की आराधना कर रहे थे, पक्षियों की आराधना कर रहे थे। नाजायज आज हम नहीं, नाजायज वो लोग हैं जो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते और पक्षियों, मूरत, गाय, बैल, क्या क्या चीजों की आराधना करते हैं, वो लोग नाजायज हैं। नाजायज हम नहीं है जो सच्चे परमेश्वर को आप जान गए। मैं पहले भी ऐसे ही नाजायज था। मैं भी मूरत की, गायों की आराधना करता था, पेड़ों की आराधना करता था, मैं भी चौपाए जानवरों की आराधना करता था। मैं भी पहले नाजायज था, लेकिन परमेश्वर ने अब मुझे जायज ठहराया। हम सच्चे परमेश्वर को अब जान गए। अब हम उस सच्चे खुदा की संतान, अब हम एक ही परमेश्वर को जानते हैं जो स्वर्ग में है और जो हमारे अंदर रहता है, जो वचन के द्वारा हमारे बातें करता है। तो इस बात को हम समझें। और दूसरा कमेंट उस भाई ने किया था कि पाप और पुण्य प्रार्थना से नहीं कर्म से मिलते हैं। अब यहाँ पे कर्म की बात आती है। मान ले ठीक है, उस भाई ने बोला कर्म से मिलता है, ठीक है। कर्म, हम कितने अच्छे कर्म करते हैं इस दुनिया में, हम कितने अच्छे कर्म करते हैं। मान ले हमने 100 अच्छा कर्म किया, लेकिन 200 हम अगर बुरा कर्म किया, क्या 200 बुरा कर्म 100 अच्छे कर्म पे भारी पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हम याद रखें, हमने 100 अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर एक भी बुरा कर्म किया तो वो 100 अच्छा कर्म कोई काम का नहीं, वो बुरा ही गिना जाएगा, आप पापी ही गिने जाओगे। उदाहरण के तौर पर आपने जिंदगी भर अच्छा जीवन व्यतीत किया, अब आपकी उम्र 50 साल हो गई, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, अच्छा किया, सबके साथ भलाई किया, सबके साथ आपने भाईचारे का प्रेम दिखाया, लेकिन एंड में आके आपके जीवन का जब अंतिम समय आया, आपने ऐसा काम कर दिया, किसी भाई का आपने अपने हाथों से खून कर दिया। क्या आपका वो जो आपने 1000 अच्छे काम किए होंगे 50 साल की जिंदगी में, एक आपने मर्डर किया, सिर्फ एक आपने मर्डर किया, और आप जज के सामने बोलेंगे मैंने जिंदगी भर कभी मैंने बुरा काम नहीं किया, अब आज तक मैंने अच्छा काम कर दिया है और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक ही मर्डर किया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या जज आपको माफ करेगा? कभी नहीं माफ करेगा। आप उस मर्डर की सजा या तो उम्र कैद होगी या तो आपको फांसी दी जाएगी। आपको पता है आपके अच्छे काम बुरे कामों को ढांप नहीं सकता है। बुराई का मतलब है सजाए मौत। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए जो भाई इस कमेंट को लिखा है कि पाप और पुण्य प्रार्थना से नहीं कर्म से मिलते हैं, याद रखें आपने जीवन में एक भी गलत काम किया होगा, एक भी पाप किया होगा, उस पाप की सजा मृत्यु है। परमेश्वर की ओर से मौत मिलेगी आपको अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया। इसलिए यीशु क्रूस पे मरा ताकि हम उनके नाम पर विश्वास करने के द्वारा हम पापों से मुक्ति पा सके, क्षमा पा सके, और हमें कोई मृत्यु दंड नहीं मिले बल्कि अनंत काल का जीवन मिले। मैं आपको एक वचन पढ़ा देना चाहता हूँ, याकूब की अध्याय याकूब की पत्री
निकालेंगे। इब्रानियों के बाद है याकूब पत्री, याकूब की पत्री में हम देखेंगे 2 अध्याय उसकी 10 आयत, 2 अध्याय उसकी 10 आयत। यहाँ क्या लिखा है? याकूब की पत्री 2 अध्याय 10 आयत, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए वो सब बातों में दोषी ठहरा। क्या है लिखा है? जो कोई सारी व्यवस्था का, जिंदगी भर, मैंने वो उदाहरण दिया उस व्यक्ति का, जिंदगी भर उसने सब अच्छा काम किया, सारी व्यवस्था का पालन किया, लेकिन एक बात में वो चूक गया और अंत में आकर अपने हाथों से किसी निर्दोष व्यक्ति की उसने हत्या कर दी और हत्या की वजह से वो जेल में डाला गया और जज के सामने बोलता है कि मैंने 50 साल तक अच्छे काम किए, मेरे अच्छे कामों की वजह से ये एक गुनाह माफ कर दिया जाए। लेकिन जज साहब बोलता नहीं, ऐसा नहीं होता है, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें सजाए मौत मिलेगी या उम्र कैद मिलेगी। याद रखें, आपका जिंदगी भर का अच्छा काम, अगर एक भी पाप आपने किया है उसकी सजाए मौत है, बाइबल के अनुसार मौत। इसलिए यीशु क्रूस पे मरा ताकि हम और आप पापों से बचा जा सके, क्योंकि कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने जीवन में पाप नहीं किया। हम हर दिन, हम एक 50 साल छोड़िए, हर दिन हमने पाप करते हैं, हर दिन हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं, अपने मनों से पाप करते हैं, विचारों से पाप करते हैं, शब्दों से पाप करते हैं। तो हम कैसे कह सकते कि पाप और पुण्य प्रार्थना से नहीं, कर्म से मिलते हैं? कर्म से हमारा उद्धार नहीं होता। अगर कर्म से उद्धार होता तो प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आता। इसलिए लिखा है तुम्हारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो उस भाई के लिए मेरे 2 सवालों को मैंने जवाब दे दिया। अगर वो भाई चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं और उनका जवाब मैंने दे दिया है। पहला, नाजायज कौन है, और वो भी मैंने बता दिया नाजायज कौन है। दूसरा, मैंने ये भी जवाब दे दिया कि पाप और पुण्य से, प्रार्थना से नहीं, कर्म से मिलते, उनका भी जवाब हमने दे दिया। याकूब 2 अध्याय उसकी 10 आयत और वो उदाहरण बताकर हमने दे दिया है। तो भाई आप समझें कि आपके सवालों का अगर जवाब मिल गया तो परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा आपको बुद्धि दे, समझ दे, आप सच्चे परमेश्वर को जानने वाला बन सके। आइए हमारे बीच में अगर कोई, आपके पास कोई वचन है या कुछ